आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की है चेतावनी, तो देश के किन किन राज्यों में अब बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो गुजरात के 8 जिलों में भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। गुजरात में तूफान तौकते अब यहाँ पर शक्तिशाली हो गया है, जिसके कारण गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु और गुजरात में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि अगले कुछ घंटों के दौरान गुजरात के साबरकांठा और अरावली, नर्मदा और तापी, सूरत, भरूच और डांग और दोहदा अलग अलग स्थानों पर हल्की से तेज बारिश के आसार दिख रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर मौसम विभाग ने पहले से ही चेतावनी जारी कर दी है। वही मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के दौरान तेज हवाएं यहाँ पर चल सकती है, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। साथ ही तेज आवाज के साथ बिजली भी यहाँ पर पड़ सकती है, यानी बिजली गरज चमक यहाँ पर हो सकती है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक तौकते जो तूफान है उसके 17 मई शाम को गुजरात के तट पर पहुंचने की संभावना है। राज्य में सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। राज्य में एनडीआरएफ की 24 टीमें यहाँ पर तैनात की गई है। सीएम रूपाणी ने इसके बारे में एक बैठक भी यहाँ पर ली है। आपको बता दें कि अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान तौकते रविवार को गोवा के तट से टकरा गया था, जिसके बाद गोवा में भारी बारिश हो रही है। वही तूफान ने शक्तिशाली रूप धारण किया हुआ है। वही साइक्लोन के कारण कई जगह पर बिजली गुल हो गई है, तो कई जगहों पर सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं। वही मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान इस तूफान का जो असर है देश के दूसरे राज्य हैं वहां पर भी इस तूफान का असर देखने को मिल सकता है। वहीं दिल्ली, एनसीआर, एमपी, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा में भारी बारिश हो सकती है। तो वही कुछ पहाड़ी इलाकों में भी मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल और उत्तराखंड में भी अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग ने जारी किया है। आपको बता दें कि तौकते साल 2021 का पहला चक्रवाती तूफान है, जिसका नाम म्यांमार यानी बर्मा देश ने यहाँ पर रखा है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि तौकते के कारण समुद्र में गहरी लहरें उठ सकती है और तेज हवा चल सकती है, जिसकी गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इसलिए मछुआरों के लिए यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है कि उन्हें समुद्र में जाने से रोका जाए। वही ये तूफान काफी भयानक है। जो समुद्र तटीय राज्य हैं ज़्यादा इनके ऊपर इसका असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में ये कहा है कि सबसे ज़्यादा इसका असर यहाँ पर गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गुजरात में सबसे ज़्यादा इस तौकते तूफान का असर देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं अब राजस्थान के मौसम समाचारों की, तो राजस्थान में तूफान तौकते के असर से उदयपुर और दक्षिण राजस्थान के कई इलाकों में यहाँ पर बारिश हुई है। राजस्थान में मौसम के दो अलग अलग मिजाज कल यहाँ पर देखने को मिली है। रविवार को यहाँ पर दो मौसम के अलग अलग मिजाज राजस्थान में देखने को मिली है। एक तरफ उदयपुर में तूफान के असर से बारिश हुई है, तो वही पाली में लोग गर्मी से परेशान रहे हैं। वही पाली के अंदर तापमान 44.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वही प्रदेश के दूसरे स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत भी यहाँ पर हुई है, ऐसा समाचार यहाँ पर आया है। वही तूफान के असर से उदयपुर में रविवार सुबह से ही कुछ इलाकों में बादल छाए हुए थे। दिन भर उमस के कारण लोग परेशान रहे थे। वही शाम 4:30 बजे के करीब तेज आंधी तूफान यहाँ पर आया और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश उदयपुर और आसपास के इलाकों में शुरू हो गई और बारिश शुरू होने के साथ ही कई क्षेत्रों में बिजली भी यहाँ पर गुल हो गई। वही चक्रवाती तूफान का असर यहाँ पर जो है उसका असर आज भी यहाँ पर कुछ इलाकों में बढ़ने के आसार है। मौसम गतिविधियों में आज और भी बदलाव आएगा। हालांकि दक्षिण राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर और कोटा और अजमेर संभागों में आंधी तूफान की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा यहाँ पर चल सकती है और यही कुछ इलाकों में यहाँ पर तेज बारिश भी हो सकती है। वही जयपुर में भी यहाँ पर कुछ बारिश यहाँ पर रविवार को रिकॉर्ड की गई है। जयपुर में, जैसलमेर में और चूरू में भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। वही जयपुर मौसम विभाग केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि आज कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है, जबकि जोधपुर संभागों के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने के आसार है। वही बीते 2-3 दिनों से यहाँ पर जो तेज हवा का दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जयपुर में देखने को मिल रही है। वही मौसम विभाग के अनुसार कम दबाव का क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी अरब सागर की खाड़ी में बन चुका है। इसके अगले 24 घंटों में तीव्र होकर चक्रवाती तूफान के रूप में परिवर्तित होने के आसार पूरे जताए जा रहे हैं। वही आज पूर्वी से मध्य अरब सागर के ऊपरी चक्रवाती तूफान के कारण लगभग
यहाँ पर कुछ इलाकों में यानी 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज गति के साथ उत्तर की ओर ये बढ़ा था, जिसका असर अब धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ने के साथ ही गुजरात के तट में पहुंचने की संभावना है। वही राजस्थान में भी यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण राजस्थान में गत 4-5 दिनों से लगातार मौसम में बदलाव आ रहा है। कई जगह पर बारिश भी हो चुकी है। वही राजस्थान में आज कुछ इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना यहाँ पर कुछ जिलों में मौसम विभाग ने जताई है। तापमान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में तो सबसे ज्यादा तापमान पाली का 44.4 डिग्री इस बार दर्ज किया गया है। वही बाड़मेर का पारा 42 डिग्री और वनस्थली का 40 और जैसलमेर का पारा 40 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा जोधपुर का 41 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया है। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के मौसम समाचारों की। तो उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 18 मई से बारिश और बर्फबारी का है अलर्ट। मौसम विभाग ने 18 और 19 मई के लिए भारी बारिश और तेज हवा चलने का येलो अलर्ट उत्तराखंड में जारी कर दिया है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि आज यहाँ पर मौसम शुष्क रहने के साथ मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग जिलों में हल्की बारिश आज देखने को मिल सकती है। गरज चमक के साथ बारिश, बर्फबारी होने की संभावना है। वही शेष जगहों पर आज मौसम शुष्क रहेगा। वही पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है आज। वही बाकी जिलों में मौसम पूर्ण रूप से शुष्क यहाँ पर रहेगा। अच्छी धूप यहाँ पर निकलेगी, लेकिन 18 से एक बार फिर मौसम में तब्दीली यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर आएगी। वही पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी भी हो सकती है। वही 19 मई को उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश और कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में भी यहाँ पर तेज हवा चल सकती है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के मुताबिक 20 और 21 को मौसम यहाँ पर खराब रहेगा। ऐसा मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में ये बात कही है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य के मौसम समाचारों की। तो हरियाणा में 19 मई को फिर बदलेगा मौसम। कई इलाकों में बारिश की है संभावना। हरियाणा के कई जिलों में गत दिनों से हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिसके चलते अधिकतम तापमान में गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। वही हरियाणा के लोगों को गर्मी से राहत जरूर महसूस हुई है। इधर मौसम वैज्ञानिकों ने 19 मई से प्रदेश में एक बार फिर मौसम के बदलाव की संभावना जताई है। आपको बता दें कि हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ व राजस्थान के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के आंशिक प्रभाव से 11 मई मध्य रात्रि से कुछ इलाकों में यहाँ पर तेज बारिश का जो सिलसिला था वो यहाँ पर जारी है। वही इसके राज्य में तापमान, इसके कारण यहाँ पर तापमान 3 से 5 डिग्री कम रहा है। इससे पश्चिमी विक्षोभ का जो प्रभाव है हरियाणा में क्षीण हो रहा है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वही हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन कीचड़ ने बताया है कि 18 मई के दिन तापमान में हल्की बढ़ोतरी हरियाणा में होने की संभावना है, परंतु 19 मई को रात्रि में राज्य के कई इलाकों में फिर मौसम में बदलाव आ सकता है, क्योंकि अरब सागर के दक्षिण पूर्व में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो कि आने वाले दिनों में डिप्रेशन यानी साइक्लोन बनने की प्रबल संभावना है, जिसका आंशिक प्रभाव राज्य में देखने को मिल सकता है। इससे हरियाणा के कई इलाकों में 19 मई को बारिश की संभावना जताई गई है। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली के मौसम समाचारों की। तो राजधानी दिल्ली में 18 से 20 मई तक बारिश की है संभावना। राजधानी दिल्ली में दिन यहाँ पर आजकल गर्म चल रहे हैं, मतलब दिन में गर्मी यहाँ पर तेजी से बढ़ रही है। वही कल भी का दिन में भी यहाँ पर जो पारा था वो 40 डिग्री यहाँ पर पहुँच गया। रविवार का दिन का जो पारा था वो 40 डिग्री के आसपास पहुँच गया है। वही 18 से 20 मई को दिल्ली में आंधी बारिश की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री के आसपास रह सकता है। वही बात यदि शनिवार की करें तो अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम है। वही न्यूनतम तापमान भी 23 डिग्री रहा है, ये सामान्य से 2 डिग्री कम है। वही जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में तापमान कल यहाँ पर 40.1 डिग्री मापा गया है, जबकि सुबह काफी मौसम खुशनुमा रहा था। वही करीब 11 बजते आसमान में घने बादल छा गए। इसके साथ ही ठंडी हवा का दौर यहाँ पर शुरू हो गया। इससे लोगों को यहाँ पर गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। कुछ देर बाद दोपहर को धूप निकल गई। वही दोपहर 3 बजे बाद मौसम ने फिर करवट ली और आसमान में बादल यहाँ पर मंडराने लग गए। वही मौसम विभाग का कहना है कि आज कुछ इलाकों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। वही अधिकतम तापमान 41 डिग्री के आसपास रह सकता है, न्यूनतम 24 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है, जबकि तापमान में यहाँ पर
कुछ यहाँ पर गिरावट भी आ सकती है 40 के आसपास, ये 41 से 40 के बीच में यहाँ पर रहने के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। वही 18 से लगाकर 20 मई में मौसम यहाँ पर एक बार फिर दिल्ली के अंदर बदलने की संभावना है। कुछ इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है। अब बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम समाचारों की। तो कोरोना संकट के बीच बिहार में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। लोगों को लगातार बारिश का इंतजार यहाँ पर रहता है। इस बीच सूबे में मानसून की दस्तक कब होगी, इसका इंतजार सभी को है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक केरल में 31 मई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून पहुंचने की संभावना है। वहीं बिहार में 15 से लेकर 18 जून के बीच मानसून की एंट्री हो सकती है। इस बात का दावा पटना मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने किया है। इस दौरान तेज हवा के साथ बारिश से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि तब तक सूबे में जो पारा है वो यहाँ पर लगातार चढ़ने की उम्मीद है। साथ ही प्री मानसून में गरज चमक के साथ बौछारें भी बिहार के अंदर कुछ इलाकों में पड़ सकती है। वही मौसम विभाग के अंदर पटना के मौसम विज्ञानी संजय कुमार ने बताया है कि इस साल बिहार में मानसून की सामान्य एंट्री की संभावना है। उन्होंने बताया कि केरल में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आने की सामान्य तारीख 1 जून है। वही बिहार में मानसून की शुरुआत भी 15 से 18 जून के बीच है और सामान्य यहाँ पर इसके बीच है। वही जो समय है इसके आसपास ही यहाँ पर मानसून पहुँचने की बिहार में संभावना है। वे मौसम वैज्ञानिक संजय कुमार ने कहा है कि अरब सागर में चक्रवात के असर से भी यहाँ पर मानसून आगे बढ़ने का सहयोग यहाँ पर कर रहा है। वही बिहार में मानसून की शुरुआत में कोई भी बदलाव की संभावना नहीं है। यानी बिहार में जो मानसून है वो 15 से 18 जून के बीच में यहाँ पर आ सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में ये बात यहाँ पर कही है।